हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आपके एग्जामों में 100% पूछे जाएंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी अपडेट्स होगा सबसे पहले इस चैनल में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वो जल में नीचे डूबता जाता है उस पर उत्प्लावन बल ऑप्शन ए बढ़ता जाता है, ऑप्शन बी घटता जाता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, एंड ऑप्शन डी एक समान रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी घटता जाता है। जैसे जैसे उत्प्लावन बल घटेगा वो पत्थर अंदर डूबता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है द्रव्यों द्वारा न्यूनतम आयतन बनाए रखना, ऑप्शन बी द्रव्यों द्वारा अधिकतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना, ऑप्शन सी द्रव्यों द्वारा न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना, एंड ऑप्शन डी द्रव्यों द्वारा अधिकतम आयतन बनाए रखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी द्रव्यों द्वारा न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बनाए रखना। ये द्रव का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान पर नहीं प्राप्त हो पाते हैं, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए सिग्नलों की तीव्रता कम हो जाती है, ऑप्शन बी एंटीना की सामर्थ्य कम हो जाती है, ऑप्शन सी वायु में सिग्नल अवशोषित हो जाते हैं, एंड ऑप्शन डी पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाते। अब सपोज कि ये पृथ्वी है तो यहाँ का जो सिग्नल है वो आपका यहाँ तक ठीक पहुँचेगा। उसके बाद यहाँ क्या होगा, ये वक्र हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको सिग्नल कैसे प्राप्त होगा, क्योंकि वो सीधा निकल गया सिग्नल और ये पृथ्वी यहाँ से मुड़ गया। और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको सिग्नल मिलने में प्रॉब्लम होगा। तब यहाँ पर एक और ट्रांसमीटर लगाया जाता है जो सिग्नल को यहाँ से फिर ऐसे बैंड करे, फिर यहाँ पे एक और लगाया जाता है जो ऐसे बैंड करे, फिर यहाँ पे एक और लगाया जाता है जो ऐसे बैंड करे। इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छेद कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे के सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है प्रकाश की किरण का छेद में प्रवेश के पश्चात पार्श्व परिवर्तन हो जाता है, ऑप्शन बी प्रकाश का ऋतु रेखीय संचरण हो जाता है, ऑप्शन सी छेद का उत्तल लेंस के रूप में कार्य करता है, एंड ऑप्शन डी छेद का प्रिज्म के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश का ऋतु रेखीय संचरण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप किसी समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेग से जा रहे हो तो आपका प्रतिबिंब भी आपकी ओर किस वेग से आता दिखाई देगा? ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, एंड ऑप्शन डी सूचना अपर्याप्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया था कि अगर आपको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो तो दर्पण की न्यूनतम साइज उसका आधा होना चाहिए, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे लागू होगा। अगर ये समतल दर्पण है, अगर आप यहाँ से 10 सेंटीमीटर स्पीड से जा रहे हो तो ये जो आपका प्रतिबिंब है ना वो 20 सेंटीमीटर स्पीड से आता हुआ दिखेगा, ठीक है, क्योंकि उसका आधा होता है। तो आप जितना स्पीड से जाओगे प्रतिबिंब आपका दुगना स्पीड से वापस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में किस पदार्थ का अभिगमन होता है? ऑप्शन है ऊर्जा का, ऑप्शन बी द्रव्यमान का, ऑप्शन सी वेग का, ऑप्शन डी किसी का भी अभिगमन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है ऊर्जा का। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग का गमन करने पर ऊर्जा का अभिगमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है ध्वनि का वेग पे, ऑप्शन बी ध्वनि के आयाम पे, ऑप्शन सी ध्वनि के आवृत्ति पे, एंड ऑप्शन डी ध्वनि की प्रबलता पे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ध्वनि की आवृत्ति पे। आवृत्ति पे ही उसका तारत्व निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा। ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में गमन करने पर, ऑप्शन बी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुष्क वायु में गमन करने पर, ऑप्शन सी 0 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करने पर, एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करने पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी
30 डिग्री पर आर्द्र वायु में गमन करने पर ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होगा। देखिए, वायु आर्द्र होनी चाहिए और टेम्परेचर भी एक एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए। 0 डिग्री पे वो गमन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक धात्विक लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा युक्त इलेक्ट्रॉन को अचानक टकराने से उत्पन्न किरण का नाम क्या है? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। तो ऑप्शन है अल्फा किरण, ऑप्शन बी बीटा किरण, ऑप्शन सी गामा किरण एंड ऑप्शन डी एक्स किरण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक्स किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ध्वनि में डॉपलर प्रभाव उस समय नहीं सुनाई पड़ता जब ऑप्शन है ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा हो, ऑप्शन बी ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक की ओर आ रहा हो, ऑप्शन सी ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधी रेखा में लंबवत गमन कर रहा हो एंड ऑप्शन डी ध्वनि का स्रोत अति उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न कर रहा हो। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ध्वनि का स्रोत प्रेक्षक व स्रोत की सीधी रेखा में लंबवत गमन करता हो। अगर ध्वनि का वेग का डायरेक्शन इस जैसा है और प्रेक्षक के वेग का डायरेक्शन ऐसे है तो ये ध्वनि उसको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये लंबवत हो जा रहा है। देखिए, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है। अगर ध्वनि ऐसे जा रहा हो और प्रेक्षक भी ऐसे जा रहा हो तो आपको सुनाई देगा। अगर ध्वनि ऐसे जा रहा हो, प्रेक्षक ऐसे आ रहा हो तो भी सुनाई देगा। लेकिन अगर 90 डिग्री हो जाता है परपेंडिकुलर तो वो सुनाई नहीं देगा। यही डॉपलर प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन किसी धन आवेशित प्लेट से समान दूरी पर अवस्थित हो तो ऑप्शन है दोनों कण दाएं और समान त्वरण से गतिमान होंगे, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन दाएं और बहुत कम त्वरण से गतिमान करेंगे, ऑप्शन सी प्रोटॉन प्लेट की ओर बहुत कम त्वरण से चलेंगे एंड ऑप्शन डी प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर 2000 गुना गति से चलेंगे। तो होगा प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर 2000 गुना गति से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा सदैव हवा में ऑप्शन ए ऊपर उठता है, ऑप्शन बी हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो, ऑप्शन सी हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब कुल भार विस्थापित वायु के भार से अधिक हो एंड ऑप्शन डी हवा में कभी नहीं उठता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हवा में केवल तभी ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन से, डॉक्टर द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट के आंतरिक परीक्षण हेतु प्रयुक्त एंडोस्कोपी प्रकाश के किस प्रभाव पर काम करता है? तो ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी अपवर्तन एंड ऑप्शन डी पूर्णांतिक परावर्तन। जो एंडोस्कोपी है वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रकाश का पूर्णांतिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लगभग 100 के तापमान पर अतिचालक के रूप में काम में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी नरम लोहा एंड ऑप्शन डी सिरेमिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिरेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन की कुछ मात्रा इसलिए भरी जाती है जिससे ऑप्शन ए गर्म तंतु ठंडा हो सके, ऑप्शन बी तंतु का वाष्पन न हो पाए, ऑप्शन सी बल्ब वायुमंडलीय दाब वहन कर पाए एंड ऑप्शन डी तंतु की प्रवाह अधिक हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तंतु का वाष्पन न हो पाए। वाष्पन न होने के लिए अक्रिय गैस आर्गन भरा जाता है। एक अंडा नल के जल में डूब जाता है किंतु जल में साधारण नमक घोल दिया जाए तो वो तैरने लगता है, क्यों? ऑप्शन ए नमक के घोल से अंडा नमक को अवशोषित कर विस्थापित कर हो जाता है, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिन नमक में घुल जाता है जिससे अंडा हल्का हो जाता है, ऑप्शन सी अंडे के घनत्व से नमक का कुल घनत्व अधिक होता है एंड ऑप्शन डी नल के जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडे के घनत्व से नल का जल का कुल घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, परासरप तरंगों का उपयोग ऑप्शन है गहरे जल में डूबी वस्तु की खोज तथा उनकी गहराई ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन बी यकृत लीवर अग्नाशय वृक्क हृदय जैसे मानव अंगों के रोगों का निदान हेतु किया जाता है, ऑप्शन सी तेल व खनिज क्षेत्रों के भूमिगत चित्रांकनों हेतु किया जाता है एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का संबंध होता है उसके ऑप्शन ए आयाम से, ऑप्शन बी प्रबलता से, ऑप्शन सी तारत्व से एंड ऑप्शन डी गुणवत्ता से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तारत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वो
पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोलीय बूंद के रूप में बन जाता है। इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए पारा एक धातु है। ऑप्शन बी जल का घनत्व अधिक है। ऑप्शन सी कांच के साथ पारे का आसंजन की अपेक्षा जल का सासंजन अधिक है। एंड ऑप्शन डी कांच के साथ जल के आसंजन की अपेक्षा जल का सासंजन अधिक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांच के साथ पारे का आसंजन की अपेक्षा जल के साथ सासंजन अधिक है, इसलिए ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर भी वह चटकता नहीं है, क्यों? क्योंकि पायरेक्स ऑप्शन ए मजबूत पदार्थ है। ऑप्शन बी गर्म करने पर अधिक प्रसारित नहीं होता है। ऑप्शन सी ऊष्मा का सुचालक है। एंड ऑप्शन डी बाहर से और भीतर से समान रूप से प्रसारित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्म करने से अधिक प्रसारित नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक